आपकी प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात होती है, अखिलेश यादव जी से आपकी बातचीत होती है जी, तो कौन बेटर पार्टनर हो सकता है, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी? देखो, राजनीति में जितना हमने सीखा है, वैसे तो नेताओं के बेटे जो हैं जो 25 साल 26 साल के MP MLA बन जाते हैं उनको नेता कहा जाता है, लेकिन हम तो मेहनत करके आए, तो हमने ये समझा है कि राजनीति में अगर किसी की बड़ाई और बुराई करो तो लोग उससे भविष्य आंकने लग जाते हैं। तो मैं किसी पार्टी को ये नहीं कहूँगा कि उसने बहुत अच्छा काम किया, चाहे समाजवादी हो या कांग्रेस की भी सरकारें हैं, समाजवादी की हमने देखी, कई मुद्दों पे उन्होंने बहुत अच्छा इलाज किया 5 साल, अब योगी सरकार कर रही है। तो मैं ये मानता हूँ कि हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम उन पे जो सहमत होगा, जैसे अगर मैं गठबंधन के बारे में आपसे जिक्र करूँ कि दलित अब किसी के सामने प्लेट लेके नहीं जाएगा कि उसे कुछ दे दो, वो अपनी हिस्सेदारी चाहता है, जो दलितों को उसकी हिस्सेदारी देगा दलित उसके साथ जाएगा। तो आजाद समाज पार्टी अपनी हिस्सेदारी चाहती है। 30% दलित हैं। अभी पिछले कुछ समय से ब्राह्मणों की खूब चर्चा हो रही, सम्मेलन भी हो रहे हैं, दलितों की आबादी उनसे ज्यादा है, वो भी अपने लिए अधिकार चाहते हैं, वो सम्मेलन नहीं चाहते मेरे हिसाब से। मैंने सुना है वो कह रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री पद दो, ये भी चर्चा का विषय है। तो दलित भी चाहता है कि उनको हिस्सेदारी मिले, अगर उनका CM नहीं बन रहा है तो डिप्टी CM बने, उनके पास जो है अपनी बात को कहने के लिए, उनका सुनने के लिए आदमी हो। तो वो गठबंधन में की स्थिति भी साफ यही है कि जो अधिकार देगा और उनके मुद्दों पर बात करेगा, जिनसे विचारधारा का मेल होगा, उनसे गठबंधन। जहां तक मुझे समझ में आया, महत्वाकांक्षाओं में काफी फर्क है। जो बाकी पार्टियां उनको लग रहा है कि हाँ 4-6 सीटें हम आज़ाद को दे सकते हैं, आपको खुद को लग रहा है कि 100 सीटों पे मैंने अपने कैंडिडेट तैयार कर दिए हैं। तो ये जो गैप है 4 और 6 जो आपको वो लोग देना चाहते हैं अपने साथ रखने के लिए, और 100 जो आप चाहते हैं, वो तो बहुत बड़ा गैप है। देखिए, भाजपा को रोकने के लिए दलितों ने ऐसे बाहें फैलाई हैं क्योंकि बहुत इलाज हुआ, लेकिन अगर कोई दलितों को कमजोर आंकने का प्रयास करेगा तो वो फिर अपनी क्षमता के हिसाब से जवाब देने की ताकत में है। दलित यहाँ ऐसा नहीं, दलितों ने यहाँ सरकार बनाई है तो अपने दम पे सरकार बनाई है, ऐसा भी नहीं किसी के चरणों में पड़ के बनाई हो। तो जो कुछ देना चाहता, मैंने कहा ना कि हम लेना क्या चाहते हैं, हमने कहा हमारा हाथ ऐसे नहीं है राहुल जी, ऐसे नहीं है हमारा हाथ ऐसे, हमारी वजह से बनेगी जिसकी बनेगी, और जिसकी नहीं बनेगी वो भी हमारी वजह से नहीं बनेगी। तो एक प्रशिक्षण तो आपने देखा कि वो बिहार में हो चुका है। अति महत्वाकांक्षाओं लोग गलती कर जाते हैं, मगर हम ये पहले से कह रहे हैं, पहले दिन से, कि हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में रोका जाए, और इसके लिए लोगों को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। अगर वो सोचें कि भाई बिना कुछ दिए और लोग वोट दे, तो ऐसा तो इतने अच्छे काम तो किसी पार्टी ने नहीं किए। मैं तो पूरे देश में जाता हूँ, ओवरऑल अगर पूरे देश की बात करूँ, सरकार किसी की, अभी हम दिल्ली से लौट रहे हैं, आपने बहुत, आपकी टीम ने कवरेज किया, तब जाके उस बच्चे को न्याय मिलने की उम्मीद ज़्यादा बढ़ रही है। अदरवाइज पूरे देश में किसी की सरकार हो, हाल तो यही है हमारे। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव, अगर आप चाहते हैं कि हम लोग जुड़ जाएं और कुछ दलित समाज का युवा वोट हम आपको दिला सकते हैं, तो बड़ा दिल दिखाइए। मतलब कुल मिला के तो आपने यही कहा। अखिलेश जी का नाम ही नहीं लिया, आप ले रहे हैं। मैं तो समझ रहा हूँ ना कि आप क्या कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को रोकना है तो हमें बड़ा दिल दिखाना होगा, क्योंकि हम जिता भी सकते हैं, हरा भी सकते हैं। आप यही कह रहे हैं। सकते हैं और हरा भी सकते हैं, तो वही तो। और बड़ा दिल तो लोकतंत्र में रखना चाहिए। लोकतंत्र में जब छोटा दिल आदमी दिखाता है तो फिर उसका नुकसान उसको 5 साल उठाना पड़ता है। वो बड़ा दिल राहुल गांधी को दिखा चुके हैं, भुगत चुके हैं। बड़ा दिल तो उन्होंने मायावती को भी दिखाया था, उससे भी नुकसान हुआ। तो बड़ा दिल दिखा के अखिलेश को 2 दफा नुकसान हो चुका है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैं अखिलेश जी की बात कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं। मैं तो मायावती जी को भी कह रहा हूँ, उनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, सबको दिखाना चाहिए, क्यों, क्या दिक्कत है। लेकिन मैंने बताया ना कि देखिए, हम अपनी राजनीति अपने तरीके से कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि दलितों में लीडरशिप पैदा हो। लीडरशिप वो नहीं जो सदन में जाके विधायक भी बन जाए, MP बन जाए, मंत्री बन जाए, अपनी पार्टी के प्रति समर्पित रहे। जब वो कहें तोते की तरह तो बोले, जब वो कहते हैं कि नहीं बोलना तो मुद्दों पे चुप हो जाए। ऐसे लीडरशिप की जरूरत नहीं है। लीडरशिप वो होनी चाहिए कि जब अन्याय अत्याचार हो तो वो खड़ा होकर ठोस होकर बोले, और अब का दलित मांगने वाला नहीं, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाला है, और वो लड़ेगा। चलिए, अखिलेश जी की बात हुई तो ये बताइए कि बहन जी से आपका क्या इक्वेशन है, कभी बातचीत हुई है? आपके चैनल पे भी कभी उन्होंने सीधे से इंटरव्यू नहीं दिया होगा। मैं समझता हूँ कि वो बातचीत तो मुझसे तो नहीं करती, मुझसे तो इनसिक्योरिटी है शायद उनको, कोई मुझसे नहीं करती। मैंने तो कई बार प्रयास किया, मैं तो उनको नेता भी मैंने माना, उनके नेतृत्व में काम भी किया। लगातार वो मुझ पे RSS BJP के एजेंट, कांग्रेस के एजेंट कहती रही, तो मैं उनका सम्मान आज भी करता हूँ। कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई है, BJP के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई है, तो मैंने कभी उनको एजेंट वजेंट नहीं कहा। मेरा काम है अपना काम करना, लोगों का जो मन है कहें, कोई किसी का एजेंट कहे, कुछ कहें, बुराई करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने काम को कर रहा हूँ और मजबूती से कर रहा हूँ।